अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज जो है हम यूनिट नंबर 6 जो है डिस्कस करेंगे। जो हमने लास्ट चैप्टर है ये आप हमारा क्लास 6 का। तो यूनिट का नाम है लर्निंग थ्रू पर्सनल इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड हॉबीज। अच्छा, इसका क्या मकसद है? लर्निंग मतलब लर्न जो होता है वो वर्ब होता है आपका, और आईएनजी जिसमें लगता है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि लर्निंग ये आपका जेरेंड हो गया। ठीक है, लर्निंग लर्निंग मतलब सीखना। थ्रू किसके थ्रू आप सीखोगे? पर्सनल इंटरेस्ट मतलब जो आपको अपना दिल जो कह रहा है, और अपनी जो आप अपनी काबिलियत को देख के और अपनी हॉबीज को देख के और अपना इंटरेस्ट जो है इन चीज़ों को देख के जो चीज़ें आप सीखते हैं ना, तो इसका ये मकसद होता है कि लर्निंग थ्रू पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबी। तो इस तरह जो अभी एक जो है ये लेसन है, लास्ट लेसन है। ये यहाँ पे लिखा है जो मोहम्मद ताहिर है, ये एक जिमनास्ट है, जिमनास्ट चैंपियन। जिमनास्ट का मतलब होता है जो आपका, आपको मैं तस्वीर भी दिखा देता हूँ, जो एथलीट होता है बंदा, ये देखें ना जैसे ये। ठीक है, ये आपका क्या है? जिमनास्ट हो जाए जो कराटे वगैरह सीखता है, उनके अलावा जो एथलीट होता है बंदा, उसको बोलते हैं। लिखा हुआ है मोहम्मद ताहिर इज अ सिंध जिमनास्ट चैंपियन। मोहम्मद ताहिर जो है वो क्या है, एक सिंध से रिलेटेड एक बंदा है, और जो जिमनास्ट चैंपियन रह चुका है। ठीक है, ही हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड सिंस 1993। मतलब 1993 से, ठीक है, ये जो है बोर्ड का मेंबर भी रह चुका है। अभी तो पता नहीं है, मगर ये कब से था? सिंस 1993 से। अच्छा, अभी ये देखें कि यहाँ पे एक आपको प्रेपोजिशन भी यूज हो रहा है यहाँ पे, सिंस। अब सिंस आपको पता है कि कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट हो ना, जहाँ से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहे हो, तो उसको हम यूज क्या करते हैं? सिंस यूज करते हैं। ठीक है, ही हैज कम्पीटेड, कम्पीटेड मतलब पार्टिसिपेटेड। किसमें इसने पार्टिसिपेट किया? फॉर द सिंध टीम ऑफ द जिम्नास्टिक्स इन हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लाड़काना, कोयटा एंड अदर सिटीज ऑफ द सिंध। तो इसने जो है, जो दूसरी भी जो यूनिवर्सिटीज थी, सॉरी यूनिवर्सिटीज नहीं, जिम्नास्टिक्स जो थी, मतलब जो टीम वगैरह थी सिंध की, उनके साथ जो है इन लोग इनने जो है वो क्या किया? ज्वाइन किया। ठीक है, और उनके साथ भी पार्टिसिपेट इसने जो है वो कर लिया। कहाँ पे? इस्लामाबाद में भी गया था, कराची, लाहौर, लाड़काना, जो भी यूनिवर्सिटी जो टीम जो भी थी, उनमें जो है इसने क्या किया? ज्वाइन किया। ही हैज़ वन मेनी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल। इसने जो है काफ़ी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते हुए थे। ही वन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल एट द 3 नेशनल गेम्स 2013 इस्लामाबाद। अच्छा, इसने ही वन, अब वन जो है वो सेकंड फॉर्म है किसका? विन, WIN जो है, विन मतलब फर्स्ट फॉर्म आपका, मतलब जीतना। ठीक है, और ये किसका फॉर्म है? वन। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? वन वन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसने जो है वो जीता सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो एट दी 32nd नेशनल गेम्स 2013 में इस्लामाबाद में। ठीक है, ही इज अ स्पोर्ट्स एंड जिम्नास्टिक कोच एट द लोकल स्कूल इन कराची। अच्छा, उसके बाद जो है ये एक स्पोर्ट्स में या जिम्नास्टिक कोच भी बना लोकल स्कूल इन कराची में। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे प्रेपोजिशन इन यूज हुआ है। ठीक है, और कोई स्पेस, ये देखो ना, कराची में ये नहीं पता कि कहाँ पे। अगर पता होता कि कराची में कौन सी जगह, तो फिर एट यहाँ पे यूज करता है। तो यहाँ पे इन कराची लिखा हुआ है कि कोई भी कराची में किसी भी जगह पे। ताहिर वांट्स टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन टू मेक हिज पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड। अब ये जो है सेंटेंस यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग यूज हुआ है कि ताहिर क्या बनना चाहता था? वांट्स, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं, सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि ताहिर वांट्स टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन। ये बनना चाहता था कि एक अच्छा चैंपियन बनूं, और अपने पेरेंट्स को क्या करूं, मतलब ये कि जो है प्राउड एक फील हो। ठीक है, अच्छा, अभी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इंटरव्यू जो है वो मुनीजा मोहम्मद आलिम जो है, इससे जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था। अब ये देखें ना, ये आपका पैसिव वर्ड, पूरा सेंटेंस पैसिव है। द इंटरव्यू वाज कंडक्टेड बाय मुनाजा मोहम्मद आलम। सॉरी अगर स्पेलिंग कोई गलत हो तो, प्रोनाउंसिएशन सॉरी इसके लिए। बाकी ये पूरा जो है सेंटेंस आपका क्या है? ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव है। ठीक है ना, क्योंकि वाज कंडक्टेड बाय मुनाजा आलम। ठीक है, मोहम्मद आलम। अब चलते हैं, अब ये इंटरव्यू में क्या था? ये इंटरव्यूअर, दो चीजें। इंटरव्यूअर का क्या मकसद है? इंटरव्यूअर मतलब वो बंदा जो इंटरव्यू लेता है,
जिस भी वर्ड में लास्ट में ई आर आ जाए ना, ई आर, वो भी आपका क्या होता है, नाउन होता है। जिस भी वर्ड में ई आर, वो भी आपका क्या होता है, नाउन होता है। वेन एंड वेयर वर यू बॉर्न, अब इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आप कहाँ और कब पैदा हुए। तो ताहिर बोल रहा है आई वॉज बॉर्न ऑन ऑन January 1 इन कराची। ठीक है, कि मैं जनवरी में पैदा हुआ, और ऑन जनवरी, अब यहाँ पे देखें ऑन यूज हुआ है, ओ एन। अब ये प्रीपोजिशन कोई भी जो लॉन्ग पीरियड होता है ना, उस पे ऑन यूज होता है। जैसे जनवरी पूरा मंथ है, लॉन्ग पीरियड है, फेब्रुवरी है, उसके अलावा मार्च, अप्रैल, मई, ये पूरे मंथ है ना, ये क्या है, लॉन्ग लॉन्ग पीरियड होता है, तो इसके लिए ऑन यूज होता है। अब इंटरव्यूअर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ जिमनास्ट। ठीक है, आई बोला आई हैव बीन जिमनास्ट सिंस आई वाज 6 ईयर ओल्ड, मतलब आप कब से जो है वो जिमनास्ट बनना चाहते थे या बने। तो ये बोल रहा है कि मैं जब 6 साल का था ना, उस वक्त से मैं जिमनास्ट में जो है ना वो ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया, या फिर जो वो मैं जिमनास्ट बनना चाहता था। सिंस 6 ईयर ओल्ड से मैं जिमनास्ट हूँ। अब इंटरव्यूअर का थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड यू चूज जिमनास्ट, मतलब आप जिमनास्ट क्यों चूज कर रहे हो। ताहिर ने बोला माई फादर एंड ब्रदर आर जिमनास्ट, आई पिक इट अप एज अ हॉबी, क्योंकि मेरे फादर और ब्रदर जिमनास्ट थे, तो इसीलिए मैंने जो है वो एक मेरी हॉबी बन गई, इसीलिए मैंने पिक कर लिया उसको। ठीक है, तो अब ये मैं आप लोग को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये इससे जो है ना स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, ये चीज़ है। अब इंटरव्यूअर जो है व्हाट आर योर अदर हॉबीज, इंटरव्यू पूछ रहा है कि आपकी अदर हॉबीज कौन सी है। तार बोल रहा है एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए स्पोर्ट्समैन मतलब कि आई रीड वॉच स्पोर्ट्स बट आई एम आल्सो गुड एट अ टेबल टेनिस। ये बोल रहा है मैं एक ना स्पोर्ट्समैन हूँ। स्पोर्ट्स मैन जो है, एक ये भी आप याद रख लें कि ये वर्ड स्पोर्ट्स है, ये आपका नाउन तो है, मगर नाउन कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया। ठीक है ना, और जो भी मतलब इसमें आ जाती है ना, ये नाउन तो है मगर कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब चलते हैं इंटरव्यूअर। अच्छा देखिए ना, बार बार ये कुछ चीजें जो है मैं आपको समझा रहा हूँ। हाउ हैज जिमनास्ट हेल्प्ड यू, ये बोल रहा है कि कैसे जिमनास्ट जो है ना आपको मदद करते हैं। आई थिंक इट हैज मेड मी अ बेटर स्पोर्ट्समैन, मतलब ये मुझे एक अच्छा सा स्पोर्ट्समैन बनाती हैं, या बनाया है मुझे उसने। अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर भी हो सकता हूँ, या बना हूँ मैं। अ फिजिकल स्ट्रॉन्गर पर्सन, फिजिकली भी मैं स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। सम अदर बेनिफिट्स हैव बीन दैट माय बॉडी बैलेंस हैज बिकम गुड, और उसके अलावा साथ साथ में काफ़ी बेनिफिट्स हैं। मेरी एक बॉडी जो है वो बैलेंस में आ चुकी है, एक्सरसाइज करता रहता हूँ। आई हैव डेवलप्ड सेल्फ कंट्रोल, मैंने आप पे जो है ना वो सेल्फ कंट्रोल करने की एबिलिटी जो है वो क्रिएट कर ली है। मोर ओवर, अब ये यहाँ पे मोर ओवर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एडिशनल कोई पॉइंट, और बंदा जो है ना बोले अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करना चाहता है, फर्स्ट वाले सेंटेंस को और भी आगे बढ़ना चाहता है, या अपना फर्स्ट वाला जो कंसेप्ट है उसको और भी आगे बढ़ाना चाहता है, तो फिर ये जो इंग्लिश में होते हैं वो कनेक्टर यूज करते हैं। तो ये कनेक्टर्स हैं, एडिशनल पॉइंट है, या इसको इंग्लिश में पोजिशन भी बोलते हैं, जो भी बोले आप। तो मोर एवर हो गया, देयर फोर हो गया, उसके अलावा जो है वो ऑफनली हो गया, टू बी फ्रैंक हो गया, ऑनेस्टली हो गया, ऐसे ऐसे वर्ड जो होते हैं वो सारे आपके क्या है, एपोजिशंस होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है मोर एवर सिंस आई नाउ कोच चिल्ड्रेन इन जिमनास्ट, अभी जो है मैं कोच हूँ बच्चों का। आई हैव बिकम अ वेरी टॉलरेंट, और मैं जो है टॉलरेंट मतलब होता है बर्दाश्त करना, अभी मेरे पास जो है ना वो बर्दाश्त भी है काफ़ी। ठीक है, अब इंटरव्यूअर है क्या बोल रहा है, उससे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू नीड टू डू बिकम अ सक्सेसफुल जिमनास्ट, आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप अच्छे से अच्छे सक्सेसफुल मतलब कामयाब जिमनास्ट बने सको। जिमनास्ट ना एथलीट। तार बोल रहा है आई फॉलो स्ट्रिक्ट रूटीन, मैं अपनी स्ट्रिक्ट रूटीन जो है वो फॉलो करूंगा उसको स्ट्रिक्टली। आई गेट अप मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, गेट और अप, जहाँ पे वर्ब आ जाए और उसके साथ प्रेपोजिशन आ जाए, ये आपका क्या होता है, गेट अप होता है। ये बोला आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या स्लीप अर्ली, सुबह जो है जल्दी उठूं और फिर जल्दी सो जाऊं। आई ईट ऑन टाइम, और टाइम पे खाना खाऊं। एंड प्रैक्टिस एवरी डे, और एवरी डे जो है वो प्रैक्टिस करूंगा। आई कीप फिट, मैं कीप फिट रहूंगा। आई जोग डेली, अब योग जो मतलब यहाँ पे जोगिंग से मतलब है, तो जोगिंग मतलब सुबह जो है एक्सरसाइज जो करते हैं। आई रेस्पेक्ट द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स, और मैं जो है स्पोर्ट्स के जो भी रूल्स हैं उसको भी मैं फॉलो करूंगा। तो आई हैव बिकम अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन और जिमनास्ट इन द फ्यूचर। एंड रेस्पेक्ट एवरीवन, हर किसी की इज्जत करूं। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनी स्पोर्ट्स यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड, स्टिक योर गोल्स एंड टू बी अ फेयर। ये बोल रहा है कि अगर आप एक अच्छा सक्सेसफुल कामयाब स्पोर्ट बनना चाहते हो ना,
तो आपके यहाँ क्या होनी चाहिए, हैव टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये हैव टू, इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है, हैव टू, ठीक है ना। हैव के साथ टू लगता है, मतलब इसका होता है कि आप ये एम्फसाइज करता है कि आपको लाजमी ये चीज़ करनी होगी, हैव टू, हैव के साथ। अब इंटरव्यूअर पूछ रहा है व्हाट एल्स डू वी नीड टू डू बिकम अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन, ये बड़ा और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, या हमें क्या करना चाहिए कि एक हम स्पोर्ट्स अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सके। टायर बोल रहा है वी नीड टू डेवलप मेंटल फिजिकल स्टेमिना, स्टेमिना मतलब होता है एनर्जी, मतलब फिजिकली और मेंटली हम स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है। इफ यू ईट हेल्दी फूड, अगर आप अच्छा से अच्छा खाना खाना चाहते हैं, यू विल बी फिट, आप फिट रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ग्रामर की चीज बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है इफ यू ईट हेल्दी फूड यू विल बी फिट। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है यहाँ पे इफ के साथ, और फ्यूचर में क्या लगा है, यू विल बी फिट, मतलब एक कंडीशन है, अगर आप जो है अच्छा खाएंगे तो फ्यूचर में अच्छा जो है वो फिट रहेंगे। तो इस चीज की अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट हो और कामा के बाद सिंपल फ्यूचर सेंटेंस यूज किया हुआ हो, तो इस तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ये आपका फर्स्ट कंडीशनल होता है। एक इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट, और उसके अलावा अगला जो है प्लस कॉमा के साथ, फिर उसके अलावा क्या हो, सिंपल फ्यूचर यूज हो, ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है, फर्स्ट कंडीशन। स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स आर हार्मफुल, ठीक है। यू शुड आल्सो कीप अवे फ्रॉम अनहेल्दी हैबिट्स, आपको जो है ना अनहेल्दी फूड से भी दूर, अनहेल्दी हैबिट से दूर रहना चाहिए। इफ यू स्मोक योर लंग्स विल बिकम अ वीक, अगर आप स्मोक करेंगे, स्मोक मतलब होता है जो स्मोकिंग करना, ठीक है। अच्छा, सिगरेट पीना उसको स्मोकी बोलेंगे, ठीक है ना, स्मोक सिगरेट भी है और सिगरेट पीने को भी स्मोकी बोलते हैं, तो ये भी माइंड में रखिएगा। योर लंग्स विल बिकम अ वीक, पान, छालिया, टोबैको, गुटखा आर डेंजरस फॉर दी एवरीबॉडी बट स्पेशली मोर सो फॉर स्पोर्ट्स पीपल, ये बोल रहा है क्या, ये हर किसी के लिए तो नुकसानकार है मगर स्पेशली जो स्पोर्ट्स लोग हैं ना उनके लिए तो और ज्यादा है। इंटरव्यूअर आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट एल्स डू यू डू, उसके अलावा आप क्या करते हैं या करना चाहते हैं। अल्लाह हैज गिवन मी द टैलेंट टू हेल्प चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड जिम्नास्ट, ताहिर बोल रहा है कि अल्लाह ने मुझे जो है वो टैलेंट दिया हुआ है कि मैं बच्चों का जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में उसको उनमें उनकी हेल्प करूं और एथलीट उनको बनाऊं, ठीक है, सही है ना, जिम्नास्टिक्स। आई हैव बीन कोच्ड, मतलब मैं कोच्ड मतलब ट्रेनी बनूं, मतलब ट्रेनी मतलब मैं उनको ट्रेनिंग करवाऊं। मोर देन 1000 चिल्ड्रेन जिम्नास्ट, मतलब हजारों से भी ज्यादा बच्चे जो हैं, मोर देन 1000, मैं उनको एथलीट बना। इंटरव्यूअर हाउ इज जिम्नास्ट गुड फॉर अस, अब इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है कि जिम्नास्ट जो है वो कैसे हमारे लिए अच्छा है। जिम्नास्ट इज ए स्पोर्ट्स, ताहिरा भी बोल रहा है, सो इट इज हेल्दी, इट रिलैक्स स्टफ मसल्स, स्टफ मतलब सख्त, और रिलैक्स मतलब रिलैक्स करना, जो सख्त मसल्स होती है ना, जो जोड़ों में इनमें दर्द होता है, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर वो जोड़ें जो है वो खुलेंगी और जो स्टिफ मसल्स है, सख्त मसल, वो रिलैक्स हो जाएंगे। और इसके अलावा आप काम जो है वो स्ट्रेस अगर होगा वो भी आपका काम हो जाएगा। इट्स टू फन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इंटरव्यू बोल रहा है कैन एनी बॉडी टेक अप जिम्नास्ट इफ दे वांट टू, ठीक है, ठीक है। ये बोल रहा है कि कैन एनीबॉडी टेक अप, मतलब कोई एक ऐसा बॉडी है जो जिम्नास्टिक बनता है, इफ यू वांट टू, अगर वो बनना चाहता हो या कुछ भी हो। ताहिर बोला है व्हाई नॉट, क्यों नहीं, इट इज ईजियर फॉर चिल्ड्रेन, ये बहुत ज्यादा इजियर है चिल्ड्रेन के लिए, बिकॉज देयर बोन्स आर सॉफ्ट, ठीक है ना, वो उनके बोन्स है बिल्कुल सॉफ्ट हैं, फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार हैं, ठीक है। और इसके अलावा इट इज बेस्ट टू स्टार्ट व्हेन अ चाइल्ड इज अबाउट 5 ईयर ओल्ड, ठीक है, कि जो है ये बोल रहा है कि कैन एनीबॉडी टेक अप जिम्नास्ट, मतलब ये एक टेकअप का ये मकसद है कि कब से आप स्टार्ट कर सकते हो जिम्नास्ट, ठीक है ना, अगर आप कोई बनना चाहता है तो यहाँ पे ये भी फ्रेज है। तो तकरीबन एटलीस्ट आप 5 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए ना, इससे अगर आपकी एज स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, तो आप जो है वो 5 ईयर्स के बाद जो है ना जिम्नास्ट बन सकते हैं। तो ये जो है वो आज का, अच्छा और भी है। इंटरव्यूअर पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव द चिल्ड्रन फॉर पाकिस्तान ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी बच्चों को क्या देना चाहेंगे मैसेज, ठीक है। तो तायर बोल रहा है हैव फेथ इन अल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखो, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करो, हेल्प वेन एवर, मतलब जब और जहाँ पे भी हो आप कर सकते हो हेल्प पेरेंट्स की, उनकी या उनके अलावा भी जो भी है, हर किसी की मदद करो। एंड नेवर बी ए सेल्फिश, खुद गर्ज नहीं बनो,
सेल्फिश मतलब खुदगर्ज होता है। अल्लाह सेव योर डेली एंड वीकली टाइम टेबल, ठीक है। पिकअप अ हेल्दी एंड पॉजिटिव स्पोर्ट्स एंड वर्क हार्ड, मतलब वीकली और टाइम टेबल जो है ना, वो टाइम के हवाले से डेली वीकली टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। हेल्दी और अच्छा जो है वो खाना वगैरह खाओ, पॉजिटिव स्पोर्ट्स वगैरह जो है ना, स्पोर्ट्स खेलेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी, और वर्क हार्ड करेंगे तो फिर आप जो है बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल सेल्फिश नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स कीप आवर माइंड एंड बॉडी एक्टिव। स्पोर्ट्स जो हमारी बॉडी है वो कीप रखती है और इसके अलावा एक्टिव रखती है। ऑल इन ऑल वर्क प्ले वर्क, ठीक है। द पाथ टू सक्सेस विल बिकम वेरी इजी, ठीक है। ये बोला है कि सब बिल्कुल सब वही है जो आप काम करेंगे, प्ले खेलेंगे और फिर काम करेंगे, ठीक है। और सक्सेस जो है आपके कदम चुमेगी, ठीक है। तो ये आज का चैप्टर है पूरा, ठीक है। और इसके साथ जो है हम इंग्लिश जो है क्लास 6 की वो एंड करेंगे इंशाल्लाह। कल से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, कल या परसों से, जब भी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम 7th की इंग्लिश क्लास उठाएंगे, ठीक है। इस तरह जो है वो 8 तक क्लियर कर लेंगे, 8 to 9 तक, ठीक है। बाकी ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो आप लोग के साथ थोड़ी सी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। बस फिर ये एमसीक्यूज बाद में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, ठीक है।